अली हुसैन तहसीलदार की कहानी। अली हुसैन साहब नागपुर के इलाके में तहसीलदार थे, लेकिन वक्त के साथ उन पर रिश्वत के 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। गिरफ्तारी का डर हुआ तो वह रफ्फा दफा होकर चुपचाप नागपुर वापस आ गए। वहां बाबा साहब के पास पहुंचे, उनके कदमों को चूमा और रहनुमाई की दरख्वास्त की। बाबा साहब ने बस एक जुमला कहा, कत। यह इशारा था कि दरबार में रहना है। अली हुसैन फकीराना अंदाज में बाबा साहब के दरबार में रहने लगे। उनकी दाढ़ी और बाल बढ़ गए, कपड़े पुराने होकर फट गए। जब भी उन्होंने वहां से जाने का सोचा, हमेशा एक ही हुक्म आया, रुको। वह सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और हुक्म के पाबंद बने रहे। एक दिन उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया और अंदर गए। जब उन्होंने किसी की खैरियत दरियाफ्त की तो यह सुनकर हैरान रह गए कि वह ना तो घर से गायब थे और ना दफ्तर से। जब दफ्तर गए तो देखा कि अटेंडेंस रजिस्टर में उनके अपने हाथ की लिखी हाजिरी थी। तनख्वाह की रसीदों पर उनके दस्तखत थे और फाइलों पर उनके अहकाम मौजूद थे। इस करामत ने उन्हें रिश्वत के सारे मुकदमों से बचा लिया। मगर दुनिया की तरफ उनका दिल फिर से मचल उठा। उनका दिल एक मेम साहिबा पर आ गया और उन्होंने उससे शादी की बात की। मेम साहिबा ने शर्त रखी कि बैंक का पैसा उसके नाम ट्रांसफर किया जाए और एक बंगला उसके नाम राजबारी हो। मोहब्बत में अंधे अली हुसैन ने सब कुछ मान लिया, मगर उन्हें डर था कि अंग्रेजी हुकूमत के नीचे एक अंग्रेज औरत से शादी करना खतरे से खाली नहीं। उन्होंने सोचा कि बाबा साहब की दुआ उनका खतरा दूर कर देगी। जब बाबा साहब के पास गए तो उन्होंने अली हुसैन की विदेशी घड़ी देखकर फरमाया, हजरत, विदेशी माल अच्छा नहीं होता। अली हुसैन समझ गए कि यह उनके फैसले के खिलाफ है, मगर मेम की मोहब्बत में उन्होंने अपने दिल को धोखा दिया और शादी कर ली। शादी के बाद मुश्किलें शुरू हो गईं। मेम साहिबा देर रात तक अपने दोस्तों के साथ बाहर रहती थी। अली हुसैन ने समझाया, लेकिन असर न हुआ। जब धमकाया तो मेम ने उल्टा इल्जाम लगाया, तुम मेरी आजादी छीनते हो। एक दिन गुस्से में अली हुसैन ने मेम के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मेम साहिबा ने तुरंत मुकदमा दर्ज करवा दिया। हुक्मरान कौम के एक फर्द पर हाथ उठाना बड़ा जुर्म था। यह बात मेम के घमंड और हुकूमत का मसला बन गई। घर, पैसा और इज्जत सब कुछ चला गया। नौकरानी भी छोड़नी पड़ी और कैद और जिल्लत का सामना करना पड़ा। जेल में दाखिल होते वक्त उन्हें बाबा साहब का वो हुक्म याद आया, हजरत, विदेशी माल अच्छा नहीं होता। अब उन्हें समझ आया कि वो हुक्म क्या था। हुक्म न मानने पर उन्होंने बहुत अफसोस किया, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। जेल से रिहा होने के बाद वह वैसे ही फकीर थे, मगर अब उनका दिल दुनिया की लालच से आजाद हो चुका था। उन्होंने अल्लाह अल्लाह में अपनी बाकी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। 1946 से पाकिस्तान में यह सिर्फ बुजुर्ग हैं जो रोते रोते अपनी कहानी सुनाते हैं और फरमाते हैं, अगर ये सब वाकयात न होते तो मेरे अंदर का इनकलाब कहाँ से आता। जफा है तुझे रहमत खूब तर इंतकाम, तुझे जान महसूब तर। तेरी सख्ती भी तेरी रहमत से बेहतर है और तेरा इंतकाम भी छुपे हुए करम से बढ़कर है। यह है अली हुसैन साहब की कहानी। रेफरेंस किताब ताजुल औलिया, पृष्ठ संख्या 234, पब्लिश्ड बाय खादिम सैयद शिंजावत।